हम लोगों ने कल ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में चर्चा करी थी और ऑगस्ट कॉम्ट ने जो प्रत्यक्षवादी पद्धति उसके बारे में जो बात करी थी उसके बारे में हमने चर्चा करी। अब प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जो अवलोकन करके और अनुभव करके जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनकी विषय वस्तु की व्याख्या करना, ये प्रत्यक्षवाद है। समाज के और समाज अन्य सामाजिक घटनाओं के समान प्राकृतिक और निश्चित नियमों से संचालित होता है। समाज शास्त्र का उद्देश्य है कि इन नियमों का पता लगाए और इनके आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करें। ऑगस्ट कॉम्ट एक विचारवादी थे और वो मानते थे कि समाज जो है वो विचारों की एक प्रतिछवि मात्र है और वो इस प्रकार से हेगल से प्रभावित थे, जिन्होंने हेगल ने दर्शन के इतिहास के बारे में लिखा था, काफ़ी विस्तार से लिखा था। और जो उनके हेगल के जो विचार दर्शन के क्षेत्र में दिए, वैसे ही विचार कॉम्ट ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में दिए। समाजों का उद्विकास और प्रगति वास्तव में विचारों का उद्विकास का परिणाम है और इसी के क्रम में ये उद्विकास, विचारों के उद्विकास के क्रम में ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजों के विकास का उद्विकास के 3 स्तर बताए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज, यानी कि जो धार्मिक स्तर है, तत्वमीमांसीय स्तर है और जो तार्किक या प्रत्यक्ष स्तर है। ये श्रेणीकरण उन्होंने उनके जो विचारों के जो विकास का क्रम है उसके एनालिसिस में उन्होंने ये बताया। अब वो मानते हैं कि समाज में एक तरफ उन्होंने प्रगति का सिद्धांत दिया और दूसरा व्यवस्था का। यहीं पे उन्होंने सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गति की ये सिद्धांत दिए, पर उन्होंने सामाजिक स्थितिकी को ज़्यादा महत्व दिया, समाज की व्यवस्था और स्थिरता को अधिक महत्व दिया। कॉम्ट हिंसा के विरोधी थे और क्योंकि उन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति है उसे उन्होंने देखा था, तो वो उसी काल में जन्मे थे, तो इसीलिए वो जो फ्रांसीसी क्रांति है या जो क्रांति है वास्तव में उसके विरोधी थे। वो मानते थे कि शांति जो है वो बहुत, शांति और व्यवस्था बनाए रखना, समाज के कुछ ऐसे नियमों को जानने की कोशिश करना जो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं, ये समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण काम है। समाजशास्त्र के ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र या सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका विश्लेषण ऑगस्ट कॉम्ट से पहले नहीं हुआ था। डेविड ह्यूम, एडम फर्ग्यूसन, सेंट साइमन, इन्होंने समाज के बारे में बहुत विस्तार से अध्ययन किया था, पर ऑगस्ट कॉम्ट ने पहली बार इसे विषय के रूप में स्थापित किया था। समाजशास्त्र के विकास की ये सारी जो बौद्धिक परंपरा थी, ये आगे चलकर ऑगस्ट कॉम्ट ने उसे स्थापित किया। समाजशास्त्र की परियोजना एक व्यापक और सर्वव्यापी समाज विज्ञान के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करी और ये राजनीति विज्ञान, इतिहास इत्यादि को इसी में सम्मिलित और इसी में समाहित मानते थे। उन्होंने विज्ञानों के श्रेणीकरण में समाजशास्त्र को माता रूपी और छाता रूपी विज्ञान कहा है। वो कहते हैं कि विज्ञानों के क्रम में समाजशास्त्र का क्रम सबसे ऊपर आता है। इसकी हम बाद में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट एक मानवतावादी विचारक थे और वो समाज और समूह को व्यक्ति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि परिवार को एक संवेदनापूर्ण
संबंधों का स्रोत है और वो स्पेंसर के व्यक्तिवादिता के जो विचार हैं उनसे भिन्न अपने विचार रखते थे। स्पेंसर लेज़र फेयर को यानी कि स्वतंत्र प्रतियोगिता के समर्थक थे, जबकि ऑगस्ट कॉम्ट वो सामाजिक प्रगति की कल्पना करते थे और प्रत्यक्षवादी समाज की कल्पना उन्होंने की जिसमें मानवता होगी, सहयोग होगा, मानवीय मूल भावनाओं का वर्चस्व होगा और उनका मानना था कि समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक धर्म बना देना चाहिए। समाजशास्त्र जो है ये सभी लोगों को इसी के आधार पर अपना जीवन जीना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के प्रमुख विभागों की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद जो है वो 3 विभागों में बांटा जा सकता है। पॉजिटिविज्म जो है वो 3 विभाजनों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला विज्ञानों का दर्शन, दूसरा विज्ञान, धर्म और नीति और तीसरा प्रत्यक्षवादी राजनीति। विज्ञानों के दर्शन में अगर हम अपने भाग्य या स्थिति को उन्नत बनाना चाहते हैं तो परीक्षण करना चाहिए। वो उनका मानना था कि हमें परीक्षण करना चाहिए और गणित शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, प्राणी शास्त्र, समाजशास्त्र और नीति शास्त्र, इन सब का उन्होंने गहन अध्ययन किया और उन्होंने इस निष्कर्ष पर पहुँचे। इसी तरह वो वैज्ञानिक धर्म और नीति के संदर्भ में कहते हैं कि शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति ही दूसरों की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त है। तो न सिर्फ हमें शरीर से उन्नत होना चाहिए बल्कि हमारा बौद्धिक और नैतिक विकास भी समाज के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर वो बात करते हैं, तीसरी महत्वपूर्ण बात करते हैं प्रत्यक्षवादी राजनीति की। उनका मानना था कि युद्ध को दबाना चाहिए, राज्यों को मिलाना चाहिए और एक ऐसे मित्र राज्य की स्थापना करनी चाहिए जो इससे इस प्रकार की अशांतियों से बचा रहे, जिसमें ऐसी राजनीतिक उथल पुथल न हो। समाज का संगठन बौद्धिक और नैतिक एकता के आधार पर होना चाहिए। प्रत्यक्षवाद न केवल एक विज्ञान है बल्कि मानवता के लिए एक धर्म भी है, ये उनका मानना था। और वो मानते थे कि प्रत्यक्षवाद मानव कल्याण का एक मूलभूत कारण है। अब इस क्रम में उन्होंने विज्ञानों का क्रम बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंसेस। उस वर्गीकरण में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण तत्व बताए। पहला है पराश्रयता और दूसरा है वृद्धि क्रम। पराश्रयता यानी कि एक चीज़ दूसरे चीज़ पर आश्रित होती है, निर्भर होती है, और दूसरी बात है वृद्धि क्रम, मतलब नीचे से और ऊपर के क्रम में जाना। जो विषय सबसे पहले विकसित होता है वो किसी पर निर्भर नहीं होता और दूसरा विज्ञान पहले विज्ञान पर आश्रित होता है। ये उनकी पराश्रयता की परिभाषा थी। जो अगर हम गणित को देखें, सबसे पहले मानव ने जिस विज्ञान का विकास किया वो गणित था और इसमें उस जो ज्ञान था वो बिल्कुल ही मौलिक था, यानी कि वो किसी पर आश्रित नहीं था। तो वृद्धि क्रम के स्तर पर सबसे पहले जो आता है वो गणित आता है। विज्ञान के विकास के क्रम में पहली बात जो है वो घटती समानता है और बढ़ती जटिलता है। जैसे जैसे विज्ञानों का विकास होता है वैसे वैसे समानता घटती चली जाती है और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। गणित की पर आधारित अन्य विज्ञान थे। अंत में विकसित होने वाला विज्ञान जो है, जो सबसे बाद में विकसित होगा, वो सबसे अधिक जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि विज्ञान के विकास का संस्तरण जो है उसमें गणित सबसे पहले है, वो आधारभूत है, दोष रहित है, मौलिक है। इसके ऊपर इसके ज्ञान पर आधारित या आश्रित
जो विज्ञान है वो है खगोल शास्त्र या एस्ट्रोनॉमी, जो गणित पर निर्भर करता है। गणित और खगोल शास्त्र के विकास के ऊपर जो है वो भौतिक शास्त्र निर्भर करता है। इसी क्रम में रसायन शास्त्र आता है, प्राणी शास्त्र आता है, और इन सब विज्ञानों का जो ज्ञान है, संचित ज्ञान है, उसको समाहित करने के लिए या समझने के लिए समाजशास्त्र, वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सबसे बाद में विकसित हुआ, पर वो सभी इन अन्य विज्ञानों से ज़्यादा जटिल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और इसके अतिरिक्त वो आचार शास्त्र या एथिक्स की भी बात करती है। तो ये निर्भरता और वृद्धि क्रम, उन्होंने विज्ञानों के वृद्धि क्रम में समाजशास्त्र को सबसे ऊपर बताया, क्योंकि समाजशास्त्र सबसे नवीन, विशिष्ट और जटिल और आश्रित विज्ञान है। तो समाजशास्त्र में जब हम समाज का अध्ययन के माध्यम से जब हम समाज का अध्ययन करते हैं, तो न सिर्फ हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, बल्कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इन सब का जो संचित ज्ञान है वो हम समाजशास्त्र के माध्यम से हम उसको एक नया स्वरूप, एक नया सिद्धांतीकरण देते हैं। ये जब आप आगे चल के मार्क्स पढ़ेंगे, मैक्स वेबर पढ़ेंगे, पैरेटो पढ़ेंगे, तो या मर्टन पढ़ेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि किस तरह से, अगर हम मार्क्स की ही बात करें तो मार्क्स विशुद्ध रूप से समाजशास्त्री नहीं थे। उन्होंने इतिहास पर, उनका लेखन इतिहास पर है, अर्थशास्त्र पर है, राजनीति पर है, पर उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझने के लिए हम उनका समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से मैक्स वेबर जो हैं वो राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के लोकप्रिय विद्वान हैं, और उसमें उनका अध्ययन या मैनेजमेंट, उसमें उनका अध्ययन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पर उस आधार पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। तो इसी कारण से ऑगस्ट कॉम्ट का मानना था कि समाजशास्त्र जो है वो बाकी के विज्ञान हैं उनकी जो संचित ज्ञान है उसको जोड़ के और एक नए ज्ञान का बेस तैयार करता है, जिसके आधार पर हम समाज के बारे में, समाज को बेहतर समझ सकते हैं, समाज की समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं, और उसके लिए जो पद्धति हमें अपनानी है वो पद्धति क्या होगी, प्रत्यक्षवादी पद्धति होगी, वैज्ञानिक पद्धति होगी, जिसमें वैज्ञानिक रूप से हमारे मन के रूप, उसके सब्जेक्टिव नॉलेज की तरह नहीं, मतलब कि व्यक्तिनिष्ठ आधार पर नहीं, बल्कि वस्तुनिष्ठ आधार पर हम ज्ञान संचित करें। जिस तरह से अन्य विज्ञानों में ज्ञान संचित किया जाता है, जिस तरह से अन्य विज्ञानों में तथ्य संचित किए जाते हैं, उसी तरह से समाजशास्त्र में भी तथ्य जो हैं वो वैज्ञानिक रूप से उनका अवलोकन हो, अध्ययन हो, वर्गीकरण हो, और उस आधार पर सैद्धांतिकीकरण का सिद्धांतों का निर्माण हो। कल हम चर्चा करेंगे जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, जिसमें 3 स्टेजेस मैंने अभी भी बताया, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज के। उनका मानना था कि समाज जो है वो हमें, जितने भी समाज हैं उनका विकास जो है इन 3 स्तरों से होकर गुजरता है, और अंत की जो स्टेज है वो प्रत्यक्षवादी स्टेज है, स्तर है। प्रत्यक्षवादी स्तर में विज्ञान और वैज्ञानिक नॉलेज पर, वैज्ञानिक सत्य पर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। जैसे आजकल का भी समाज है वो वैज्ञानिक तथ्यों को ज़्यादा महत्व देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो धार्मिक या तत्वमीमांसीय तत्वों को कम महत्व दे रहे हैं। उनका मानना था कि हर समाज में तीनों प्रकार के जो स्तर हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं।
हमारे समाज में भी धार्मिक और तत्वमीमांसीय स्तर जो हैं या जो स्टेज है वो कहीं ना कहीं पाई जाती है, पर मूल रूप से ज़्यादा महत्व जो है वो प्रत्यक्षवाद को दिया जाता है, विज्ञानवाद को दिया जाता है। जो भी ज्ञान हम संचित करते हैं उसे परंपरा के आधार पर सत्य न मानते हुए उसे तात्विक स्तर पर सत्य न मानते हुए हम उसे वैज्ञानिक कसौटी पर परखते हैं, तब वो विज्ञान जो है वो स्थापित होता है। तो ये प्रत्यक्षवाद की अवधारणा हम उसकी कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।